चलिए हम लोग आज अगला क्लास देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेसन 2। लेसन 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान हम लोग पहले सीखे हुए हैं। पहचान क्या है? त, ह, चाहे मात्रा कुछ भी रहे, आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार कुछ भी रहे, ये हम लोग पढ़ लिए थे। रिवीजन भी करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। देखिए रूल, नियम जो है 3 नियम बताए थे। 3 नियम में पहला नियम हम लोग पढ़ लिए थे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा नियम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जोड़ देते हैं एस या ई एस, एस या ई एस। कहाँ पे? विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद तीसरा नंबर नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। मतलब ई एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे। कब लगाएंगे? विद मतलब साथ में। किसके साथ में? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे, मतलब मेरा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ना रहे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही काम चल जाता है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन बना के। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। रिवीजन भी होगा और बनाएंगे भी। मैं जाता हूँ, मैं का आई हम लोग पढ़ लिए हैं, आई, और जाना का गो, आई गो। चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे आई, यू, दे, वी, ही, सी। ठीक है। आई जो है फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। दे थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, वी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ही थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, पर्सन है आर है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े हैं कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो एस या ई एस लगेगा, बाकी सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखिए ही है और सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है और सी है, और कोई अगर सिंगल नाम रहेगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। कोई भी सिंगल नाम रहा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर डबल नाम है, ट्रिपल नाम है तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है। तो जहाँ पे ही और सी आ जाएगा
या कोई सिंगल नाम आ जाएगा तो वहाँ पे ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, पहचान तह दिख रहा है। हम लोग क्या बोले हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो तुम का यू हो गया, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दिए गो, फर्स्ट फॉर्म लगा दिए गो। वे जाते हैं, वे जाते हैं, वे का हो गया दे, फर्स्ट फॉर्म में गो, दे गो। 4 नंबर देखिए, हम जाते हैं, हम जाते हैं, हम का वी, फर्स्ट फॉर्म गो लगा दिए। 5वां नंबर देखिए, वह जाता है, वह जाता है। अगर यहाँ से कर दीजिएगा ही गो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही गो करने से गलत, क्योंकि ही को क्या बताए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पे क्या बताएं कि वर्ब में एस या ई एस लगेगा, एस या ई एस लगेगा। तो अगर आप ही गो में एस लगा देते हैं फिर भी ये गलत हो जाता है, फिर भी गलत हो जाता है। ये गलती क्यों होता है, देखो, जब वर्ब का अंतिम अक्षर, जब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, एस एच, सी एच तथा डबल एस रहे तो वर्ब में ई एस लगाते हैं, नहीं तो सिर्फ एस लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। याद कीजिए, ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, 5, ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस रहे तो ई एस लगाएंगे, अन्यथा सिर्फ एस लगाएंगे। तो देखिए, ही और गो का अंतिम अक्षर ओ है, इसलिए क्या लगेगा, ई एस, ही गोज, वह जाता है, वह जाती है, वह जाती है। अब यहाँ पे वह जाती है, जाती है मतलब पता चलता है कि यहाँ पे फीमेल है, तो लड़की के लिए क्या बोले हैं, वह के लिए सी, सी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ई एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे ओ है, तो सी गोज, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब देखिए, राम अंग्रेजी सीखता है, राम अंग्रेजी सीखता है, राम अंग्रेजी सीखता है का हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहला देखो, एक बार वर्ब भी याद कर लेते हैं, वर्ब याद कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाइएगा। टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना। वर्ब का रूप याद कीजिए, लर्न, लर्नड, लर्नड। हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, या तो एस या ई एस लगा के, ठीक है। तो राम अंग्रेजी सीखता है, राम कोई नाम है, तो कोई नाम क्या बताए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन जब सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो राम लर्न, लर्न हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस रहने से ही ये एस लगाने बोले हैं, अन्यथा एस लगाने। राम लर्न्स इंग्लिश, राम लर्न्स इंग्लिश। सीता अंग्रेजी
सीखती है, सीता अंग्रेजी सीखती है, सीता लर्न्स इंग्लिश। जब देखिए राम और सीता, राम और सीता अंग्रेजी सीखते हैं, राम और सीता अंग्रेजी सीखते हैं। यहाँ पे राम है सिंगुलर, सीता है सिंगुलर, लेकिन एक साथ में आ गया राम और सीता, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन तो हुआ लेकिन प्लूरल हो गया। तो राम एंड सीता, राम एंड सीता लर्न हो जाएगा, यहाँ पे लर्न एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हुआ। तो राम एंड सीता लर्न इंग्लिश। चलिए पेज पलटाते हैं फिर बताते हैं। नो हो गया था ना। 10, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मेरे पिताजी अखबार नहीं दिख रहा है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। मेरे पिताजी का क्या हो गया, माई फादर, माई फादर, माई फादर मतलब थर्ड पर्सन हो गया, और फादर एक सिंगल है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे, वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो देखिए माई फादर, अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ना का इंग्लिश जानना पड़ेगा, अखबार पढ़ना, टू रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर मतलब अखबार पढ़ना। एकदम डिटेल्स पढ़ रहे हैं, ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है जो 1 मिनट का मज़ा ले लिए, शॉर्ट वीडियोज़ नहीं है, ये पूरा बढ़िया से देखिए। अगर आपको अंग्रेज़ी सीखना है तो पूरा वीडियो देखें। टू रीड द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना। वर्ब का तीनों रूप भी याद कीजिए, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है बस प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है अलग है, रीड, रेड, रेड। सेकेंड फॉर्म का जब यूज करेंगे तो रेड पढ़ेंगे हम इसको, रीड, रेड, रेड। तो माई फादर रीड, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें एस या ई एस लगेगा। माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस लगा दीजिए डी के कारण, क्योंकि ओ एक्स एस एस सी एच डबल एस के बाद बोले थे ई एस लगाने। माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर, माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर। मेरी माताजी चाय बनाती है, मेरी माताजी चाय बनाती है। तो माताजी मतलब मदर, माई मदर, माई मदर। चाय बनाना का इंग्लिश जानना पड़ेगा, चाय बनाना का इंग्लिश जानना पड़ेगा, टू मेक, टू मेक टी, चाय बनाना, मेक, मेड, मेड, मेक, मेड, मेड। तो माई मदर, माई मदर मेक, मेक यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ एस या ई एस लगेगा, लास्ट में ई है इसलिए एस लगेगा। माई मदर मेक्स टी, माई मदर्स मेक टी, मेरी माताजी चाय बनाती है।
मेरे माता व पिताजी चाय पीते हैं। मेरे माताजी व पिताजी, माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको छोटा में लिखना है तो माई पेरेंट्स लिख दीजिए। माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स का मतलब ही हो गया माता पिता दोनों। तो माई पेरेंट्स चाय पीना, चाय पीना का इंग्लिश जानना पड़ेगा। टू टेक टी, चाय पीना। टेक, टूक, टेकन, टेक, टूक, टेकन। वर्ब भी याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ब याद नहीं है, वर्ड मीनिंग याद नहीं है, तो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। टेक, टूक, टेकन। माई पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे माता और पिताजी, ये सिंगुलर थे, ये सिंगुलर, लेकिन दोनों मिल गए तो प्लुरल हो गए। तो यहाँ पे वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। माई पेरेंट्स टेक टी। मेरा भाई खेलता है, मेरा भाई खेलता है। माई ब्रदर, माई ब्रदर। खेलना का जानना पड़ेगा इंग्लिश। टू प्ले मैंने खेलना। वर्ब का रूप भी याद कीजिए। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। माई ब्रदर प्लेज, एस या एस लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैं द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखता हूँ। अंग्रेजी सीखना का हम लोग जान रहे हैं, लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश इन द मॉडर्न गुरुकुल, इन द मॉडर्न गुरुकुल। तुम द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखते हो। क्या हो जाएगा? यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश इन द मॉडर्न गुरुकुल। वह यूरेक इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी सीखता है। वह द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखता है। क्या हो जाएगा? ही। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे लर्न में एस या एस लगेगा। ही लर्न्स छूट गया क्या रे इसमें? तुम द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। ही लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश इन द मॉडर्न
गुरुकुल। दो तीन एक होमवर्क दे देते हैं, इसको कमेंट में लिखिएगा आप लोग। वह द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखती है। कमेंट कीजिए इसको बना के। थैंक यू।